हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं शिवदत्त तिवारी कृष्णा कला सिद्धा एजुकेशन हब से। आज हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। उसके आगे इससे पहले हम लोग ब्रायोफाइटा कंप्लीट किए थे। ठीक, तो ब्रायोफाइटा के बाद जो प्लांट किंगडम है वो आपका टेरिडोफाइटा है। ठीक, टेरिडोफाइटा में कुछ ऐसे टेरिडोफाइटा के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि आपके टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। जैसे आपका पहला जो होगा वो होगा राइनिया होगा। सेकंड है लाइकोपोडियम। ठीक, थर्ड है सिलेजिनेला। फोर्थ है आपका इक्विसिटम एंड मार्सिलिया। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली चांस यही रहते हैं कि यहीं से ही क्वेश्चन आपके पुटअप करते हैं, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में मात्र इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक, और यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और इंटर का भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इंटर से भी पुटअप होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो अगर आपका इतना अगर ये तैयार है तो आप बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक, और आज हम लोग प्रश्नों की सीरीज लेकर चलेंगे, जो कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। ठीक, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड एंड इंटरनोड। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जिसका जो स्टेम होता है, वह डिवाइडेड रहता है नोड और इंटरनोड। ठीक, इंटरनोड। ठीक, अब नोड और इंटरनोड के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए, कभी भी जब आप स्टेम के बारे में देखेंगे किसी एक पोएसी फैमिली, यानी कि कोई भी, जैसे आप ससेरम ऑफिसिनेरम गन्ने की बात कर लिया जाए, गन्ने में तो यहाँ पर देखेंगे कि एक गांठनुमा एक संरचना बनी रहती है जिसे नोड कहा जाता है। ठीक, नोड कहा जाता है, और इसके बीच वाला जो रीजन होता है उसे इंटरनोड कहते हैं, इंटरनोड। ठीक, तो यहाँ पर जो पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जो कि नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है। तो आपके ऑप्शन में है लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला या इक्विसिटम या नन ऑफ देम। तो इक्विसिटम यह एक ऐसा आंसर है जो नोड और इंटरनोड में बटे रहते हैं। ठीक, नोड और इंटरनोड पाया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज नोन एज हॉर्स टेल, यानी कि कौन सा ऐसा आपका टेरिडोफाइट है जिसका नाम हॉर्स टेल, यानी कि एक घोड़े के पूंछ के समान होती है उसकी संरचना, उसका क्या नाम है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है, जैसे आप कह रहा है राइनिया है या सिलेजिनेला है या इक्विसिटम है या नन ऑफ देम है। तो कह रहा है कि इक्विसिटम, इसका आंसर जो होगा बेटा वह इक्विसिटम होगा। इक्विसिटम यही एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसे हॉर्स टेल कहा जाता है। हॉर्स टेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका जो स्टेम होता है बेटा, यह बटा रहता है नोड और इंटरनोड के भागों में, इसीलिए इसे हॉर्स टेल कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करते हैं हम लोग। थर्ड कह रहा है मेरी स्टील आर फाउंड इन। मेरी स्टील देखिए, जब भी आप टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे तो उसमें स्टील के बारे में आप पढ़ेंगे। स्टील मतलब यही होगा कि जितने भी पौधे होते हैं वो वस्कुलर बंडल में डिवाइडेड होते हैं। यही टेरिडोफाइट एक ऐसा ब्रांच है साइंस का, यानी कि बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे वस्कुलर बंडल पूरी तरीके से धीरे धीरे मतलब डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो वो वस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्टील के रूप में भी देखा जाता है हम लोग। तो कह रहा है मेरी स्टील कह रहा है कि डिक्टियो स्टील का एक टाइप होता है जो कि दो लीफ के गैप के
बीच में जो दो लीफ होते हैं, दो पत्तियां होती हैं, उनके बीच का एक भाग होता है जिसे मेरिस्टील कहा जाता है। और जो मेरिस्टील होता है बेटा वह पाया जाता है फर्न और राइजोम में। फर्न एक प्रकार का टेरिडोफाइट है, ठीक। अब फर्न के राइजोम वाले रीजन में मेरिस्टील पाया जाएगा। राइजोम कहाँ पे पाया जाएगा? राइजोम जैसे मान लीजिए ये पौधा है, पौधा यहाँ पे जो ये इधर आ जाएगा, रूट सिस्टम हो जाएगा मान लीजिए, तो ये वाला जो रीजन दिखेगा यह आपका राइजोम होता है बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। कह रहा है प्रोटोस्टील वाज क्वाइंड बाय, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो प्रोटोस्टील के बारे में बताए थे, ठीक। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जेफ्रे, ठीक। जेफ्रे ने एक प्रोटोस्टील के बारे में बताया था जिसमें पिथ क्या होता है बेटा, वो एब्सेंट होते हैं। जैसे अगर जब मान लीजिए कोई भी स्टेम या रूट का हम लोग सेक्शन काटेंगे तो उसके बीच वाला जो रीजन होता है बेटा वो पिथ बोला जाता है। एकदम सेंटर वाले रीजन में पिथ पाया जाता है। तो वह स्टील यानी कि वह स्टील जिसमें पिथ एब्सेंट होता है उस प्रोसेस को प्रोटो स्टील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटो स्टील कहा जाता है। यह प्रोटो स्टील एक जेफ्रे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रतिपादित किया था। एक आपका एलेक्स जेफ्रे हैं, ध्यान दीजिएगा, एलेक्स जेफ्रे ये क्या किए थे? इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट लाया था, ठीक। एलेक्स जेफ्रे ने डीएनए फिंगरप्रिंट लाया था। और डीएनए फिंगरप्रिंट अगर भारत में बात किया जाए, इंडिया में लालजी सिंह लाए थे हैदराबाद में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रोटो स्टील फाउंड, यानी कि प्रोटो स्टील कौन से ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें प्रोटो स्टील पाया जाता है? ऑप्शन आपका ये है, लाइकोपोडियम हुआ, इक्विसिटम हुआ, या मार्सिलिया हुआ, नन ऑफ दीज हुआ। तो प्रोटो स्टील जो होता है बेटा वो लाइकोपोडियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लाइकोपोडियम में। एक्चुअली क्वेश्चन जो बनता है बेटा ये लाइकोपोडियम से ही उठता है, क्योंकि लाइकोपोडियम के बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं लाइकोपोडियम में ही, जिसमें लगभग बहुत से प्रकार के स्टील पाए जाते हैं, ठीक। तो प्रोटो स्टील भी जो है वह किस में पाया जाएगा? लाइकोपोडियम में पाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हु प्रपोज स्टीलर थ्योरी, ठीक। स्टीलर थ्योरी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा में हमने बताया कि स्टील पाया जाता है। स्टील जो होते हैं बेटा वो वस्कुलर बंडल होते हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। तो इस स्टील को किसने प्रतिपादित किया, यानी कि एक स्टीलर थ्योरी होता है वो किसने दिया था? तो दो वैज्ञानिक थे, एक वान टिघम एंड डूलियट नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था स्टीलर थ्योरी के बारे में। वान टिघम एंड डूलियट ने स्टीलर थ्योरी के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें इलेटर पाए जाते हैं, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इलेटर्स आर प्रेजेंट, यानी कि कौन सा टेरिडोफाइट है जिसमें इलेटर पाए जाएंगे? तो कह रहा है कि इक्विसिटम, ठीक। इक्विसिटम जब आप पढ़ेंगे बेटा, इक्विसिटम के रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में, ठीक, रिप्रोडक्शन में स्पोर का फॉर्मेशन जब होगा तो ये स्पोर्स जो होते हैं बेटा इसमें इलेटर पाए जाते हैं। तो यानी कि वह टेरिडोफाइटा जिसके अंदर इलेटर पाए जाते हैं उसका नाम है इक्विसिटम। तो आपका ना लाइकोपोडियम होगा, ना सिलेजिनीला होगा, ना मार्सिलिया होगा। मार्सिलिया जो होता है बेटा वो स्पोरोकार्प के लिए फेमस होता है,
कार्प के लिए फेमस होता है। इसमें स्पोरोकार्प पाया जाता है। इसी स्पोरोकार्प में 2 प्रकार के आपके स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक, स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच टेरिडोफाइट हैज ए स्पोर विच इलेटर। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें इलेटर्स पाए जाते हैं, तो वह है इक्विसिटम। जब रिप्रोडक्शन होगा तो स्पोर जो निकलेंगे उसमें इलेटर पाए जाएंगे, और ये इलेटर्स जो होते हैं बेटा ये स्पोर्स डिस्पर्सल में बहुत सहायता करते हैं। यानी कि स्पोर्स जब एक जगह से दूसरे जगह जब ये माइग्रेट करते हैं तो इलेटर इसमें बहुत बड़ा, इसका इलेटर का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पोर विथ इलेटर आर फाउंड, यानी कि फिर से वही क्वेश्चन कह रहा है पीजीटी बॉटनी 2004 में यह क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि वह कौन सा स्पोर्स है जिसमें इलेटर पाए जाते हैं, तो बेटा इक्विसिटम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेबिकुलेट इंडोडर्मिस इज फाउंड। ट्रेबिकुलेट इंडोडर्मिस पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा, तो कह रहा है ट्रेबिकुलेट इंडोडर्मिस ट्रेबिकुलेट इंडोडर्मिस जो होता है बेटा यह एक इंडोडर्मिस का एक पार्ट होता है। जब आप पढ़ेंगे इसके स्टेम के बारे में, यानी कि किसके, सिलेजिनेला के, सिलेजिनेला के स्टेम के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो यह स्टेम का जब आप टीएस काटेंगे, ट्रांसफर सेक्शन जब काटेंगे, तो इस ट्रांसफर सेक्शन में जब सबसे पहले मान लीजिए दिखेगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आपका आएगा हाइपोडर्मिस के बाद कार्टेक्स, फिर उसके बाद इंडोडर्मिस आएगा। तो इंडोडर्मिस एक स्पेशल कैरेक्टर होता है स्टेम के अंदर। जो इंडोडर्मिस होता है बेटा यह ट्रेबिकुलेट, यानी कि एक शेप के आधार पे आप कह सकते हैं, शेप के आधार पे उसका नाम दे दिया गया है कि ट्रेबिकुलेट इंडोडर्मिस जो होता है बेटा वह सिलेजिनेला में पाया जाता है। सिलेजिनेला जो होता है कह रहा है कि बेटा कि इसमें कार्टेक्स के बीच में एक स्पेशल प्रकार का, स्पेशल टाइप्स का इंडोडर्मिस सेल्स पाए जाते हैं, जिसे आप कहेंगे ट्रेबिकुलेट इंडोडर्मल सेल्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा ट्रेबिकुली प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ सिलेजिनेला, ठीक। यानी कि क्वेश्चन वही है बेटा, बस घुमा रहा है। ट्रेबिकुली पाया जाएगा, ये तो सिलेजिनेला में पाया जा रहा है, बता रहा है सिलेजिनेला में, लेकिन सिलेजिनेला के प्लांट है। अब प्लांट के कौन से पार्ट्स में कौन सा पार्ट है, रूट है या स्टेम है या लीफ है, किसमें पाया जा रहा है, ये बात कर रहा है कि ट्रेबिकुली जो होता है बेटा कह रहा है कि कौन से पार्ट में पाया जाएगा, तो प्लांट के स्टेम में पाया जाएगा। तो स्टेम वाला जो रीजन होगा उसमें इंडोडर्मिस पाया जाएगा, इंडोडर्मिस। तो इंडोडर्मिस ट्रेबिकुली, यानी कि ट्रेबिकुलेट या ट्रेबिकुली इंडोडर्मिस जो होता है बेटा वो सिलेजिनेला के स्टेम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। कह रहा हैबिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट प्लांट इज मेनली एक्वेटिक, यानी कि टेरिडोफाइटा का, उस टेरिडोफाइटा का नाम बताना है आपको जो कि एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक हैबिट को शो करता है। एक्वेटिक हैबिट को अगर शो कर रहा है, यानी कि पानी में जो पाया जा रहा है, पानी में जो टेरिडोफाइटा पाया जा रहा है उसके बारे में आप बताएंगे। तो जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाएंगे तो वहाँ पे धीरे धीरे जब पानी, पोखरा तालाब तो रहता ही होगा, तो वहाँ पे जब धीरे धीरे पानी सूखने लगता है बेटा, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा पाई जाती है, नमी जहाँ ज़्यादा पाई जाती है, तो एक प्लांट निकलता है जिसका नाम है मार्सिलिया जो होता है बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पोरोकार्प पाया जाता है, ठीक। स्पोरोकार्प पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा टेरिडोफाइट है जिनके अंदर, यानी कि जिनके अंदर एक्वेटिक की हैबिट पाई जाती है, तो वह टेरिडोफाइट जो होंगे वो आपके मार्सिलिया होंगे, ठीक। लगभग 53 स्पीसीज भारत में खोजा गया है। इसे एम्फीबियस
ऑफ टेरिडोफाइट्स भी कह सकते हैं, यानी कि एम्फीबियस नेचर के होते हैं। डुअल मोड को बता रहे हैं, यानी कि पानी में भी पाए जाएंगे, पानी के साथ साथ ये स्थलीय भी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एन एम्फीबियस प्लांट, यानी कि कह रहा है कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट, एक्वेटिक मतलब समझ जाइएगा बेटा, एम्फीबियस भी होता है, एम्फीबियंस नेचर को शो कर रहा है। कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जो एम्फीबियंस के नेचर को शो करता है, तो उस पौधे का नाम है बेटा मार्सिलिया। ठीक, यह आपका टीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल हेट्रोस्पोरी इज फाउंड। पहला ए है लाइकोपोडियम या सिलेजनेला, सेकंड है सिलेजनेला या इक्विसिटम, नेक्स्ट सी है इक्विसिटम एंड मार्सिलिया, और डी जो है कह रहा सिलेजनेला एंड मार्सिलिया। ठीक, चलिए हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या होता है? हेट्रोस्पोरी देखिए टेरिडोफाइट्स में बेटा जो होते हैं वो स्पोर का फॉर्मेशन होते हैं। ठीक, स्पोर्स के फॉर्मेशन होते हैं उनके रिप्रोडक्शन में। तो अगर एक प्रकार का स्पोर, वन स्पोर्स अगर निकलता है तो उसे होमोस्पोरी कहा जाएगा, होमोस्पोरी कहा जाएगा। अगर टू टाइप्स के अगर स्पोर्स पाए जाएंगे, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट, तो उस प्रोसेस को हेट्रोस्पोरी कहा जाता है। ठीक, हेट्रोस्पोरी। तो हेट्रोस्पोरी जो आपका दिख रहा है सिलेजनेला, तो इसका मुख्य मेन उदाहरण है बेटा, मेन एग्जाम्पल जो है वो सिलेजनेला है। कभी भी अगर हेट्रोस्पोरी का नाम आएगा तो सिलेजनेला को ही पकड़ना है। सिलेजनेला यह एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, मेगा स्पोर होते हैं, माइक्रो स्पोर्स होते हैं। सिलेजनेला के साथ साथ मार्सिलिया भी दो प्रकार के स्पोर्स को शो करते हैं। तो जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। सिलेजनेला और मार्सिलिया में दो प्रकार के स्पोर्स को दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं जिसे हेट्रोस्पोरी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। कह रहा हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन, कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट्स है जिसमें हेट्रोस्पोरी पाया जाता है? तो पहला कह रहा मार्केंसिया, मार्केंसिया में नहीं क्योंकि यह एक ब्रायोफाइटा है। सेकंड है आपका रिक्सिया, ये भी नहीं क्योंकि ये भी एक प्रकार का ब्रायोफाइट है। थर्ड ऑप्शन जो है वो ए एंड बी है, इसमें भी नहीं पाया जाएगा क्योंकि ब्रायोफाइटा है, तो ब्रायोफाइटा में हेट्रोस्पोरी होते ही नहीं हैं। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो सिलेजनेला है, तो सिलेजनेला में हेट्रोस्पोरी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, लाइकोपोडियम एग्जिबिट्स, यानी कि लाइकोपोडियम क्या दिखाता है, क्या शो करता है? तो अभी हमने बताया कि जो वह टेरिडोफाइट्स जिसमें एक प्रकार के वन टाइप्स ऑफ स्पोर्स पाए जाते हैं, तो उस प्रोसेस को होमोस्पोरी कहा जाता है। लाइकोपोडियम हुआ आपका, लाइकोपोडियम हुआ। ठीक, इक्विसिटम भी आपका होमोस्पोरस को शो करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है लाइकोपोडियम क्या प्रदर्शित कर रहा है? यह कह रहा हेट्रोस्पोरी है या होमोस्पोरी है, तो या बोथ हेट्रोस्पोरी दोनों हैं या नन ऑफ दीज हैं। तो होमोस्पोरी होते हैं बेटा, जो लाइकोपोडियम होते हैं वो होमोस्पोरी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सिलेजनेला इज, सिलेजनेला क्या है? कह रहा है कि एक हेट्रोगैमस होते हैं और हेट्रोगैमस के साथ साथ ये हेट्रोस्पोरी को भी शो करते हैं। हेट्रोस्पोरस को अभी बताए हैं कि दो प्रकार के अगर स्पोर्स को शो करते हैं, वह टेरिडोफाइट्स अगर दो प्रकार के स्पोर्स को शो करते हैं तो उस प्रोसेस को हेट्रोस्पोरी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। मार्सिलिया इज ए, मार्सिलिया क्या है? अभी बात किए हैं होमोस्पोरिक है या हेट्रोस्पोरिक है, नॉन स्पोरिक टेरिडोफाइट है या सीड टेरिडोफाइट्स है? तो बेटा हेट्रोस्पोरी है। मार्सिलिया और इक्विसिटम यह दो एक ऐसे टेरिडोफाइट है जो हेट्रोस्पोरी को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हेट्रोस्पोरी इज वेल इस्टेब्लिश इन द जीनस, यानी कि
कौन सा ऐसा जीनस है जिसमें हेट्रोस्पोरी वेल डेवलप्ड पाया जाता है? तो इसमें सिलेजनेला है नहीं, तो मार्सिलिया का बात किया गया है, तो मार्सिलिया है। लाइकोपोडियम जो होगा लाइकोपोडियम और इक्विसिटम या होमोस्पोरस होते हैं बेटा, मार्सिलिया हेट्रोस्पोरस है, साइलोटम भी होमोस्पोरस होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट इज बेस्ट शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जो शो करता है? तो हेट्रोस्पोरी में तुरंत आप पकड़ लीजिएगा बेटा, जो सिलेजनेला की बात किया गया है। सिलेजनेला सीड हैबिट को भी शो करते हैं, यानी कि उनके अंदर सीड भी पाए जाएंगे और 2 प्रकार के स्पोर्स भी पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ग्रुप ऑफ प्लांट आर कॉल्ड वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स? यानी कि कौन पौधे का वह कौन सा ग्रुप है जिसे वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है? यानी कि कह रहा है कि पौधे का वह कौन सा ग्रुप जहां से वस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम निकलना स्टार्ट हुआ है। तो ऑप्शन में है ब्रायोफाइट्स हैं या टेरिडोफाइट्स हैं या जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है। तो बेटा इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका टेरिडोफाइट्स होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स? फिर से वही क्वेश्चन आया, टेरिडोफाइट्स सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23, टेरिडोफाइट्स आर नोन एज, कह रहा है क्या? पहला वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स या फेनेरोगैम्स या क्रिप्टोगैम्स या एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम? एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम जो होता है बेटा उसे ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, और जो वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वॉकिंग फर्न? कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जिसे वॉकिंग फर्न कहा जाता है, जो चलते हैं उनकी बात किया जा रहा है। एडियंटम एक वॉकिंग फर्न होता है बेटा। इसमें जो पत्ती जो होती है, पत्ती का जो आगे वाला जो भाग होता है, किसी भी अगर एडवेंटिशियस रूट के संपर्क में अगर आते हैं तो बेटा ये जो होते हैं जिनसे नए पत्ते तथा पौधे का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एडवेंटिशियस रूट से अगर ये मिलते हैं, कौन? एडियंटम। एडियंटम एक ऐसा आपका टेरिडोफाइट्स है जिसे आप क्या कहेंगे बेटा? वॉकिंग फर्न कहा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इज, यानी कि जो स्पोरोकार्प होते हैं, अभी हमने बताया ना कि मार्सिलिया का जो मेन कैरेक्टर होता है बेटा उसमें स्पोरोकार्प पाया जाता है। तो मार्सिलिया शो क्या करता है? होमोस्पोरस है या हेट्रोस्पोरस है? तो मार्सिलिया स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस हैं। 2 प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही बस, और नेक्स्ट वीडियो आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।